हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहाँ पर मौजूद है? आपके अपने प्रिय अति प्रिय चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज एससी वर्मा के चैप्टर नंबर 1 वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 19 तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे चुका हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट अभी जो ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर जो चल रहा है ना, रोज सुबह 9 बजे जो मिल रहा हूँ मैं, उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और जो लोग सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू इस एससी वर्मा के अंदर लॉन्च हुए हैं, मेरे ईयर लॉन्ग कोर्स को भी देखना ना भूलें, बिकॉज वहाँ सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कुछ कंफ्यूजन हो या वीडियोस के अंदर तो मेरे कॉन्सेप्ट वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से आ जाएं, चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। मतलब मेरे को सरफेस टेंशन दिया हुआ है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है आपको 72 डाइन पर सेंटीमीटर, है ना। मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस के अंदर, है ना, ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर मैंने डाइन का रिलेशन बताया आपको। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? एसआई के अंदर कन्वर्ट करना है ना। एसआई के अंदर कन्वर्ट करना है। एसआई के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया? इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? न्यूटन पर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब डाइन को न्यूटन में चेंज कर दो और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो लंबा मेथड जो है वो लॉन्ग मेथड मेरे पास क्या हो गया? लॉन्ग मेथड में क्या है, मैंने आपको मेरा डायमेंशनल एनालिसिस का वीडियो बताया था मैंने कि भाई जब एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं, तो उसके अंदर अपन किस तरीके से करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है सीधा कि n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2, ऐसा कुछ वो फॉर्मूला होता है। तो वो आपका लॉन्ग मेथड है ना। अगर वो वाला मेथड आपको सीखना है जो लॉन्ग मेथड है, वो मैंने आपको ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। बाकी सीधा मैंने एक और चीज बताई थी, देखो इसको चेंज करना है। देखो क्या होगा, सिंपल, दो लाइन, एक लाइन के अंदर होगा ये 72 है। उसके बाद डाइन, मैंने आपको डाइन के बारे में लिखवाया है कि क्या होता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन। ये आपको मैं बता चुका हूं, है ना। इसी वीडियो के अंदर एससी वर्मा के इसी क्वेश्चन सीरीज के अंदर मैंने बताया भी था आपको। तो देखो यहां से डाइन, तो यहां से देखो डाइन कितना हो जाएगा। डाइन को क्या लिख सकता हूं मैं? डाइन कितना हो जाएगा? 10⁻, इसको उधर लेके जाओ, -5 न्यूटन। तो 72 न्यूटन को क्या लिख दो आप, है ना। डाइन को क्या लिख दो आप? 10⁻⁵ न्यूटन, है ना। इस चीज को लिख रहा हूं मैं, यहां से आ रहा हूं। तो 72 डाइन हो गया मेरे पास 10⁻⁻5 न्यूटन एंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखोगे? सेंटी होता है 10⁻², सेंटी होता है 10⁻² सेंटी होता है, और मीटर की जगह मीटर आ गया। तो देखो ये न्यूटन मीटर में चेंज हो गया, बस यहां से लिख लो आप। तो S इक्वल्स टू सरफेस टेंशन कितना हो गया? 72 इंटू 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? -5 + 2 -3, ये न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट हो गई। इसको बस डिवाइड कर लो आप, ये कितना हो जाएगा? 0.072 न्यूटन पर मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? ठीक है, बस मैच कर लो, कितना हो गया? 0.072 है। 13 का आंसर आ गया आपके पास, लिख लो इसको आप। उसके बाद 14 देखते हैं अपन। देखो 14 देखो, बाकी इसको आप लॉन्ग मेथड से भी ट्राई करना, जो मैंने बताया ना n2 कैसे निकालते हैं। n2 इक्वल्स टू n1 ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर मेरा वीडियो जो आई बटन के अंदर मैं डाल दूंगा, वो वीडियो, उस वीडियो को देख लेना आप, है ना। उसके अंदर डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 1, उस वाले वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है कि 14 क्या दिया? द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, और इसका रिलेशन दिया हुआ है K इक्वल्स टू, है ना, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू दिया हुआ है K I पावर A ओमेगा पावर B। यहाँ पर I जो है वो क्या दिया हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को नहीं पता है क्या होता है, पता नहीं क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्लास 11th में अगर आप हैं अभी तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो एससी वर्मा की सबसे खास बात क्या है कि हर नई चीज की ये बात करता है क्वेश्चन के अंदर, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो इसने क्या दिया कि K जो है वो क्या? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। I जो है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ओमेगा जो है वो क्या? एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या मालूम करना है कि फाइंड A एंड B। आपको A और B मालूम करना है। देखो ये मेरे पास क्या? डेराइव द रिलेशन, है ना। वही सेम वीडियो के अंदर हाउ टू डेराइव अ रिलेशन वाला फिजिकल वाला क्वेश्चन अपन किस तरीके से करते हैं, तो वही मेथड मेरे को यहां पर अप्लाई करना है। सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर दो आप? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो हर फिजिकल क्वांटिटी का। K क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें अपन। एनर्जी मतलब m1
L2 T माइनस 2, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसने फॉर्मूला दिया है, देखो 2/5 mr स्क्वायर, इससे अपन निकाल सकते हैं 2/5 mr स्क्वायर। तो 2/5 तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस, m क्या है, मास, मास हो गया मेरे पास m1, r क्या है, डिस्टेंस, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, तो m1 l स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया। एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा का जो डायमेंशन फॉर्मूला अपने लिखा था क्या होता है, t माइनस 1, है ना। एंगुलर स्पीड का क्या होता है, t माइनस 1 होता है, 2 है ना। एंगुलर स्पीड का क्या होता है, t माइनस 1। बस यहाँ से क्या कर लो आप, वैल्यूज पुट करो। देखो यहाँ पर k का डायमेंशन फॉर्मूला m1, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने थ्योरी के अंदर करवाया आपको ये चीज, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, फिर उसके बाद k क्या है, डायमेंशनलेस है, इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ डायमेंशनलेस है, i मतलब m1 l स्क्वायर, और i का पावर क्या हो गया a, उसके बाद ओमेगा, ओमेगा मेरे पास कितना है t माइनस 1 पावर b। बस आपको क्या करना है, पावर को दोनों तरफ क्या कर लो आप, कंपेयर कर लो। ये समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए m की पावर कितना हो गया, अब m टू द पावर a 1 होल पावर a, उसके बाद l टू द पावर कितना हो गया 2 इंटू a, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है t टू द पावर -1 टू द पावर b माइनस b, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल कर सकते हो। तो m को कंपेयर किया तो पावर इक्वल कर दी, a आ गया। फिर उसके बाद l को कंपेयर करो तो भी a आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल्स टू 1 यहाँ आ चुका है, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। b कहाँ पर मौजूद है, t में मौजूद है, तो देखो क्या हो, t की पावर कितनी -2 और b कितना है -b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस आंसर मैच करवा लो, आ गया a1 और b2, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बिल्कुल अपने को पता है, द एनर्जी E सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर्स ऑफ मास एंड द स्पीड c ऑफ लाइट, है ना। क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर ऑफ मास एंड स्पीड c, है ना। m और c का सर्टेन पावर है, हालांकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये पता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है, तो E इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, गेस द रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। मेथड ऑफ डायमेंशन से आपको क्या करना है, रिलेशन डिराइव करना है। मेथड ऑफ डायमेंशन से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा आपके पास, इसका साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा m पावर a c पावर b। बस आपको दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला रखना है, कंपेयर करना है, जैसे भी अपन ने किया था। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2, k क्या है, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। m क्या है, मास, तो m टू दी पावर a, c क्या है, स्पीड, स्पीड क्या होता है l1 t माइनस 1 होल पावर b, क्या हो गया देखो यहाँ पर, तो m1 l2 t माइनस 2। हालांकि अपने को पता है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर आएगा, a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू 2 आएगी, कुछ भी मिस्टेक करी तो आंसर मैच ही नहीं होगा। देख फाइनली, तो m की पावर क्या आ गई a, फिर l की पावर क्या 1 मल्टीप्लाइड बाय b, t की पावर क्या आ गई मेरे पास -b पावर टू द पावर। बस कंपेयर कर लो तो 1 m का बेस से में पावर इक्वल कर सकते हो, a की वैल्यू 1 आ गई, मैं बोल रहा था आ गई। उसके बाद देखो l को कंपेयर करोगे तो 2 इक्वल्स टू b, ये लो ये भी आ गया मेरे पास, तो a इक्वल्स टू 1। तो फाइनली रिलेशन मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से रिलेशन अगर आप लिखोगे तो e इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट m की पावर 1 और c की पावर b है, मतलब b स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया, mc स्क्वायर आ गया। तो कुछ जो द डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो इतना पावरफुल टूल है, तो यहाँ से देखो आप कितना अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से करें आप। डायमेंशन बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, धीरे धीरे जैसे फिजिक्स में अपन सीखेंगे, काफी क्वेश्चंस आपको मैं डायमेंशन से करके बताऊंगा, तो मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हालांकि मैंने थ्योरी में कवर करवा चुका हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन में 16 जो थ्योरी में मैंने करवा दिया था, फिर भी देख लें आप। लेट I इक्वल्स टू करंट थ्रू अ कंडक्टर, R इट्स रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ टू दिस क्वांटिटीज इक्वल्स टू थर्ड। दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो तीसरे के बराबर होता है, ठीक है। ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस, और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है R और V का, आपको ओम्स लॉ प्रूव करना डायमेंशनल एनालिसिस से।
देखो ओम्स लॉ में अपने को पता होता है V जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, I के ऊपर भी डिपेंड करता है और R के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन कितनी पावर होती है वो मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला कि V जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, I की लेट पावर A पर या R की पावर B पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, K I टू दी पावर A R टू दी पावर B। K क्या है, इसको लेट, इसको क्या कर लो, लेट K इक्वल्स टू 1 कर लो, ताकि ओम्स लॉ प्रूव करना है, क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर V इक्वल्स टू आई इंटू आर आता है आपके पास, जो मुझे प्रूव करना है। अब जब प्रूव करेंगे तो A और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सिंपल। तो देखो यहाँ पर क्या डायमेंशन फॉर्मूला रखो आप, तो V मतलब करने का तरीका आपको, हाँ V का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, m1 l2 t माइनस 3 है ना, m1 l2 t माइनस 3 और A माइनस 1। A बोलो या I बोलो, करंट एक ही बात है ना, तो I माइनस 1, I माइनस 1 करंट हो गया इक्वल्स टू K डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1 ले लिया अपन ने इसको, I का डायमेंशन फॉर्मूला I से लिखते हैं अपन, पावर A, R का डायमेंशन फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देखो R का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 l2 I माइनस 2 है, बस सेम फॉर्मूला आता है m1 l2 t माइनस 3 और I माइनस 2। ठीक है, तो यहां से देखो कंपेयर करोगे आप, है ना, सबको एक साथ इकट्ठा कर लो आप, m1 l2 सॉरी ये होल पावर b है ना, r की होल पावर b है, तो m1 l2 t माइनस 3 I माइनस 1 इक्वल्स टू, सबसे पहले m लिखे अपन, देखो m क्या हो गया, m टू दी पावर 1 पावर होल पावर b, तो b हो गया, l टू दी पावर 2 इंटू b 2b हो गया, t टू दी पावर माइनस 3b हो गया, और i टू दी पावर माइनस 2b इधर है और a इधर है ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा i टू दी पावर a माइनस 2b। बस यहाँ से पावर कंपेयर कर लें आप, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो m की पावर कंपेयर कर ली, b आ गया, उसके बाद a कहाँ पर मौजूद है, इन दोनों कंपेयर करने का मतलब नहीं, फिर b आएगा, इसको कंपेयर कर लो, a माइनस 2b i की पावर, तो i की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 2b। देखो माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 2, b की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 उधर चला गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया, प्लस 1। तो देखो फाइनली क्या आ गया, a और b दोनों 1 आ गए, बस प्रूव हो गया। तो यहाँ से लिख लो आप इस इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से लिख लें आप, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, k तो 1 है, i की पावर 1 और r की पावर 1, तो v इक्वल्स टू i इंटू आर। हो गया प्रूव ये, ठीक है, ओम्स लॉ प्रूव करना था, हो गया प्रूव। चलो बहुत बढ़िया, लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अपन, है ना। ये लोग कोर्स को अच्छे से देखो आप, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, मजा आ जाएगा आपको। एससी वर्मा आपको धैर्य, पेशेंस सिखाता है, कैलकुलेशन सिखाता है, सारे क्वेश्चन आपके डेस्क्रिप्टिव भले ही है, लेकिन एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो इसीलिए एससी वर्मा करना बहुत जरूरी है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, टच में आ गए, कैलकुलेशन में मिस्टेक करना कम कर दोगे, इतनी सारी कैलकुलेशन है पूरी एससी वर्मा बुक के अंदर, जब दोनों बुक कर लोगे उस दिन आपकी कैलकुलेशन का लेवल देखना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या था और क्या हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, देखो कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ L, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, उसको मैं F बोल रहा हूं, डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, द टेंशन F इन द स्ट्रिंग, F के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा है मास पर यूनिट लेंथ, M के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट, 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी। तो गेस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। देखो वापस सेम क्वेश्चन, आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, क्या आएगा, है ना। एक स्ट्रिंग के अंदर, एक स्ट्रिंग को जब आप क्या करते हो, प्लग करोगे, स्ट्रिंग 2 एंड के बीच में बांध रखी, इसको मैं प्लग करूंगा, तो इसके अंदर क्या आएंगे, वाइब्रेशंस आएंगे, और वाइब्रेशंस आएंगे तो कुछ ना ऑसिलेट करेगा, और जब ऑसिलेट करता है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी निकाल पाते हैं अपन। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, तो यहां से मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, F टू द पावर B, M टू द पावर C। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप ले लो, K L टू द पावर A, F टू द पावर B, M टू द पावर C। बस दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें आप। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है T-1। के डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, इसका डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। L क्या बोला, लेंथ था, तो लेंथ का लेंथ ही होता है, तो L टू द पावर A हो गया। F क्या है, टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2
होल पावर b। उसके बाद m को इसने क्या बोला है, मास नहीं बोला है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। कल मैंने बताया था आपको यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय लेंथ। तो ये उसका हो जाएगा फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। और ये क्या हो गया, पावर c। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इसको लिख लो आप m0 L0 t-1। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि m और l नहीं है, इसका मतलब पावर क्या हो गई 0, क्योंकि m टू द पावर 0 क्या होता है 1। इधर कलेक्ट कर लें आप, मास कलेक्ट कर लो सबसे पहले। m की पावर कितनी है 1 इंटू बी, इधर भी है क्या, इधर कितनी है c, तो b प्लस c आ गया m। l देखो, l की पावर क्या आ रही है, इधर से a आ गया, इसमें है क्या 1 मल्टीप्लाइड बाय b, इधर से है क्या l ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 होल पावर c, माइनस c। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद t देखें आप, t का पावर कितना है, -2 होल पावर b, -2b। देखो ऐसे ही आप कैलकुलेशन थोड़ा सा सीखें, आप हर लाइन लिखने लग जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो फिर एक एक स्टेप करके करूंगा तो पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो मतलब ये जो सिंपल ऐसे आदत डालें आप, शुरू में मिस्टेक करोगे आप, कभी बी का माइनस साइन लेना भूल जाओगे, कभी प्लस लोगे, तो धीरे धीरे मिस्टेक होती चली जाएगी और सीखते चले जाओगे। तो घबराना कभी मत। कई बार मिस्टेक हुई, फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। अप्रोच आपका सही होता है ना, लेकिन आपका कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना, कभी आपका अप्रोच ही गलत हो जाता है, कभी कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हो। तो गलतियां करते करते आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने लग जाओगे, तो आपको घबराना नहीं कभी। तो इसी तरीके से लगे रहना, आपको एकदम अच्छे से फिजिक्स आपके हाथ में आ जाएगी, है ना। तो बस में कॉन्फिडेंट बने रहना, बिल्कुल शानदार हो जाएगी फिजिक्स। चलो तो तुम यहां से कंपेयर कर लो आप, m की पावर कंपेयर करी तो 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, b प्लस सी। उसके बाद l की पावर 0 इक्वल्स टू a प्लस बी। एक मिनट, टी अपन बातों में कहीं, हाँ टी रहे तो नहीं क्या, सही है हाँ, क्या है, a प्लस बी माइनस सी, उसके बाद में क्या है, -1 इक्वल्स टू -2b। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2। तो b आ गया, b को यहाँ पर रखो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 से c को क्या लिख सकते हो आप, -b का मतलब कितना हो गया, -12। ये आ गया, b और c दोनों आ गए, है ना, b भी आ गया और c भी आ गया। अब इसके बाद b और c आ गए तो a निकाल सकते हो आप। तो देखो a कितना आ गया, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से लिखो आप, क्या हो जाएगा, a प्लस b कितना है, सॉरी b की वैल्यू कितनी, हाफ, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड इक्वेशन a एज इट इज, b लिखा है फिर मैंने, b की वैल्यू कितनी, हाफ, और माइनस c की वैल्यू कितनी है, -12, और ये पूरा कितना दिया हुआ था 0। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, हाफ प्लस हाफ 1, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -1। बस फाइनली आपका आंसर आ गया, देख लो। तो यहाँ से f फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया, देखो कितना आ गया, तो f इक्वल्स टू क्या आ गया, k l पावर a, है ना, l पावर a। तो ये हो जाएगा, हाँ, l की पावर -1, ये l की पावर -1, ऑलराइट। उसके बाद f की पावर b, f की पावर हाफ, ये हो गया f की पावर हाफ, और उसके बाद कौन है, m की पावर c मतलब -12, m की पावर c मतलब -12। देखो इसको रीअरेंज कर देता हूं मैं, f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k अपॉन l नीचे आ गया, और इसको स्क्वायर रूट में लिख दो आप, देखो क्या आ जाएगा, f अपॉन m। सोचो, समझ में आ गया, है ना। f की पावर प्लस हाफ है तो f ऊपर, और m की पावर -12 है तो m क्या आ गया, नीचे स्क्वायर रूट में। देख लो, आंसर मैच करवा लो, k अपॉन l, f अपॉन m। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, देखो कि टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको इक्वेशंस चेक करनी है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। भाई सिंपल है, देख 18 का a देखो, सबसे पहले a की बात करें अपन, a दिया हुआ है h इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन ρr g। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कब होती है, जब भी कोई इक्वेशन चेक करना डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या करो, LHS के अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सबका डायमेंशन होना निकालो।
RHS के अंदर जितने भी टर्म्स है उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा सेम आ जाता है इसका मतलब इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। H सबसे पहले LHS की बात करें, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हाइट। LHS में कौन है, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ। RHS को सॉल्व करते हैं अपन अब RHS में देखो क्या क्या है, 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है अपने को RHS में। 2 तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस, क्लियर। S देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स होता है m1 L1 T-2 अपॉन लेंथ अपॉन L1, ये हो गया S। ठीक है, ये हो गया S। फिर मल्टीप्लाइड में cos थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला लिखवाए थे। और अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर जाना, पीछे एक पूरी डायमेंशन फॉर्मूला की लिस्ट दी हुई है ना, पार्ट 1 एनसीईआरटी का, उसके अंदर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो उसको देख लेना आप। cos थीटा क्या हो गया, डायमेंशनलेस मतलब क्या हो गया, m0 L0 T0, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ये। उसके बाद क्या है, नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी। देखो दिया हुआ डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, L3, ये हो गया डेंसिटी। R मेरे पास क्या है, लेंथ। R जो है, R मतलब R हमेशा लेंथ ही होता है, अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है, R हो गया, X हो गया, Y हो गया, ये सब क्या होते हैं, लेंथ होते हैं। तो R क्या हो गया, लेंथ। और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 T-2, ये हो गया। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, अब इसको कर लो आप कंपेयर। देखो ये देखो L की 3 पावर आ रही है, तो ये L1 L3 से L3 कैंसिल हो गया, क्लियर। m पावर 1 से m पावर 1 कैंसिल हो गया, T-2 से T-2 कैंसिल हो गया। देखो ओवरऑल कितना बचा हुआ है, ये तो m0 L0 T0 है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर L1 बचा है। देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आ गया, L आ गया। इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट है। RHS में भी क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, पहला पार्ट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा पार्ट देखो, बी पार्ट देखें। देखो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है कि v इक्वल्स टू पी बाय रो, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन रो। v जो है वो क्या है, स्मॉल v है, यार ये स्मॉल v नहीं दिया हुआ है क्या, स्पीड होनी चाहिए आई थिंक। स्मॉल v इसने ये न्यू दिया हुआ है, न्यू तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, v है ना, ये v स्पीड है, v क्या है, स्पीड है, इसको ध्यान रख लेना आप। ये v जो है वो क्या है, स्पीड है। और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 T-1, LHS का लिख लिया। उसके बाद p बाय रो, स्क्वायर रूट में p बाय रो का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। p बाय रो को सिंपली मैं पावर हाफ लिख दूं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। p होता है आपका प्रेशर, है ना, p इसमें दिया हुआ नहीं हो तो देख लेना आप, p जो है वो लिख लेना। p है आपका प्रेशर और रो है डेंसिटी, ठीक है। तो देखो p प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया लिख लो, तो m1 L1 T-2 अपॉन एरिया हो गया L स्क्वायर। फोर्स और वर्क इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको हमेशा याद होने चाहिए, तो बाकी सारे बना लोगे आप, ऑलमोस्ट बन जाएंगे सारे। और डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, L3। वॉल्यूम क्या हो गया, L3। तो देखो फाइनली यहाँ से, और ये होल पावर कितना चल रहा है अपने पास, हाफ। m1 से m1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है, कलेक्ट कर लो सारा आप यहाँ पर। तो देखो L की पावर कितना हो रहा है, अगर मैं L स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल करूँ तो पावर 1 क्यूब कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अंदर ब्रैकेट में कितना बचेगा, L की पावर 1 + 1 2 और T की पावर -2 होल पावर हाफ। तो ये कितना आ गया, देखो होल पावर हाफ, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा L1 T-1। मतलब क्या है, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ये भी क्या डायमेंशनली करेक्ट है। ये हो गया बी पार्ट। चलो सी पार्ट पे आते हैं। है ना, सी पार्ट को देखें।
सी पार्ट कहाँ गया, सी पार्ट दिया हुआ है v इक्वल्स टू, देख सी पार्ट क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, क्या क्या दिया हुआ है देखो, सी पार्ट क्या है, v इक्वल्स टू, v होता है वॉल्यूम पाई p r पावर 4 t अपॉन 8 ईटा l, ठीक है। सबसे पहले LHS देख लो आप, वॉल्यूम v क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका L क्यूब। उसके बाद RHS का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं अपन। देखो RHS में क्या है मेरे पास, पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो क्या है कांस्टेंट, तो ये तो डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, तो डायमेंशनलेस हो गया। P क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है m1 L1 T-2। हालांकि प्रेशर डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप, 1 की जगह -1 आएगा तो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद r पावर 4 लेंथ पावर 4, t आपका टाइम होता है तो t पावर 1, 8 वापस डायमेंशनलेस है, ईटा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है 1 -1 -1, याद रख लें आप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 -1 -1, l वापस क्या आ गया, लेंथ पावर 1। इसको देख लो आप यहाँ से, तो L1 से ये L1 कैंसिल, L2 से ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, L स्क्वायर। और देख लो और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देखो ये T-1, ये M1 से M1 कैंसिल, T-1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और -1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +1। तो देखो T स्क्वायर और T-2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और L-1 ऊपर आके क्या आ जाएगा, L क्यूब आ जाएगा, है ना। तो LHS ये रहा, RHS ये रहा, तो मतलब ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो D देखो, उसके बाद D देखो, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखो D क्या दिया हुआ है देखो, हाँ ये न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे बना हुआ है कुछ, फ्रीक्वेंसी है, ये दे रखा है आपको 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ mgl अपॉन I, ठीक है। अब इसका LHS देखो आप, LHS का डायमेंशन फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज T-1। उसके बाद देखो आप 1/2 पाई, ये मेरे पास क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, RHS का डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं अपन, ठीक है। ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, बस जो भी आएगा इसका आएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या है देखो, सबसे पहले m फॉर मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होगा L1 T-2। उसके बाद L मेरे पास क्या है, लेंथ पावर 1, और उसके बाद I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बता देता हूं मैं डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला देखें आप, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, मास और लेंथ का प्रोडक्ट होता है हमेशा, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आता है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से देख लें आप, m हो गया m1, r हो गया मेरे पास L स्क्वायर, तो m1 इंटू L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 इंटू L स्क्वायर, और होल पावर मेरे पास कितना आ गया, 1/2। तो सॉल्व कर लो आप यहाँ से, तो m1 से m1 कैंसिल, L स्क्वायर से देखो L1 कैंसिल हो गया, बस t बचा है, t की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो t की पावर -1 आ गया, तो ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। इसका मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, दोनों सेम आ रहे हैं, RHS LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्या होगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद क्या, 19, लास्ट क्वेश्चन 19, लास्ट क्वेश्चन आपका, देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, हे भगवान। देखो x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस इज, ये क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन का साइन है। जिन लोगों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो चैनल के ऊपर इंटीग्रेशन कैलकुलस नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही शॉट में करवा रखे हैं मैंने, इंटीग्रेशन एक शॉट और डिफरेंशिएशन 1 शॉट, तो जाके देख लें आप, थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a साइन इनवर्स a अपॉन x, साइन इनवर्स a अपॉन x। देखो मेरे को क्या पूछा है इसमें, आपको क्या मालूम करना है, हाँ चेक करना इक्वेशन कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे ये चेक करना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है वो देखना है।
सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो आप कई बार जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू लिखी मैंने 1/2, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी मैंने 1/2। यहाँ साइन को जब भी उधर लेके जाते हो आप, ये लिखने का तरीका होता है, ये ध्यान रखना, साइन को जब भी उधर लेके जाते हो तो वो हो जाता है साइन इनवर्स 1/2। तो देखो यहां से इसको, अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, इट इज आस्किंग अबाउट द एंगल वेयर एट विच साइन वैल्यू इज 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 का होती है 30 डिग्री पे होती है, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, और रेडियन के अंदर लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये π/6। तो जब भी साइन इनवर्स आता है, इसका मतलब साइन इनवर्स का मतलब क्या है, एंगल। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स समथिंग मींस इट्स टॉकिंग अबाउट एंगल। तो ये चीज मेरे पास क्या है, ये एंगल है, ये क्या है, मुझे डायमेंशनली इक्वेशन चेक करनी है, ये क्या है, एंगल है, और एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है, m0 l, एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। और 1/a मतलब RHS पहले लिख देता हूं मैं ना, तो RHS का देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/a, a और x क्या है, डिस्टेंस है या लेंथ है जो भी दिया हुआ था, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया 1/l, और ये क्या है डायमेंशन लेस है, तो m0 l0 t0, तो फाइनली मेरे पास RHS जो आ गया वो क्या आ गया l-1, RHS क्या आ गया l-1। उसके बाद देखो LHS, देखो LHS अगर आप देखोगे, अब LHS इसमें ध्यान से सोचना, ये इंटीग्रेशन मैंने वहां कैलकुलस के अंदर बताया था, इंटीग्रेशन क्या करता है, समय सम करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, सम करता है। किसका सम कर रहा है, अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका सम करता है। अब जब भी आप सम करते हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी इसका सम करते हो, जिसका सम करते हो तो सम के बाद में भी मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा। जैसे दो लेंथ को सम किया तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला वापस लेंथ के बराबर ही बनेगा, दो मास को सम किया तो डायमेंशन फॉर्मूला रिजल्टेंट का भी मास ही आएगा। तो सेम वे अंदर जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वही इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। तो देखो LHS, तो LHS में डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर क्या है dx x क्या है लेंथ, और dx का मैंने बताया था कैलकुलस के अंदर कि dx का मतलब होता है स्मॉल लेंथ, स्मॉल चेंज। x अगर लेंथ है तो dx क्या आएगा, स्मॉल चेंज इन लेंथ, और जब स्मॉल चेंज इन लेंथ होगा तो वो भी लेंथ ही होगा एक तरीके से, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, उसका भी लेंथ होगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है l, dl मत लिख देना, डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, ऊपर वाले का क्या होगा l। अब स्क्वायर रूट में नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, देखो a स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब a स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा। क्या बोला मैंने कि a स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होगा जो a स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर का होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दो सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो सेम डायमेंशन वाली जब फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्टेंट भी मेरे पास सेम आएगा। जैसे लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट किया, लेंथ ही आएगा, लेंथ स्क्वायर में से लेंथ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो लेंथ स्क्वायर ही आएगा। तो इस पूरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, जो x का होगा, जो a का होगा, x क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया l स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, ये l/l, तो ये क्या हो गया मेरे पास m0 l0 t0। RHS में क्या l-1, LHS में क्या है, तो मतलब ये इक्वेशन पहली बार इनकरेक्ट हुई है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट, इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट, राइट। चलो आई थिंक हो गए सारे क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सो राइट दोस्तों, आई थिंक आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना बेल आइकन को क्लिक किए हुए, अगर हाँ आप यहाँ पर बैठकर अगर टीवी देख रहे हैं, अगर यहाँ पर बैठ के आप चैनल को देख रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं बहुत बड़ा। तो इस गुनाह से अगर आपको बचना है तो जल्दी से घंटी बजा के मंदिर के अंदर एंट्री मारे, क्योंकि ये घंटी फिर आपको याद दिलाएगी आपके अपकमिंग वीडियोस के बारे में। तो स्टे ट्यून टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स, और मेरे आने वाले वीडियोस जो ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है उसका पूरा आप वेट करें। एससी वर्मा सीरीज के अंदर भी इसी तरीके से जुड़े रहें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके आंखों के सामने मैं लेके आऊंगा टाइम टू टाइम। बस तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। मिलते हैं कल सेम टाइम वापस 9 बजे अगले वीडियो के साथ में। बाय, गुड नाइट।